हाय दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको एक रामबाण औषधि स्फटिका भस्म यानी कि फिटकरी की भस्म आपके जीवन के अंदर बहुत ही एक वरदान का काम कर सकती है। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो स्किन और बालों और दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे रोज़ाना आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके हिलते हुए दांत, कीड़े लगे हुए दांत भी, चेहरे की झुर्रियां भी, परेशानियों में राहत मिलती है। फिटकरी के फायदे: दांत दर्द, खांसी, सफ़ेद पानी, चेहरे की झुर्रियां दूर करने में तथा घाव को साफ करने में इसका उपयोग बहुत ही गुणकारी हुआ है। फिटकरी एक एंटीबैक्टीरियल सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने वाला पदार्थ है जो क्रिस्टल के रूप में मिलता है। फिटकरी के बारे में यह बात जान जाओगे तो कभी भी इसे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल चेहरे की चमक के लिए आप नहीं करोगे। क्या फिटकरी के 100% नेचुरल इस पदार्थ को अगर आपने एक बार उपयोग कर लिया तो आप हमेशा के लिए इसे उपयोग करते हुए चले जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, हेल्थ कोच, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विकास बिहानिया आपको बता रहा हूं कि वाकई फिटकरी हमारे दांत दर्द में राहत देती है, शरीर की दुर्गंध को दूर करती है, बुखार, खांसी और अस्थमा में बहुत ही गुणकारी है, चोट लगने पर भी बहुत फ़ायदा देती है, चेहरे पर कील मुहासों से छुटकारा, यूटीआई इलाज यानी पेशाब के अंदर जो भी जलन परेशानी है उसे दूर करती। फिटकरी का दांत दर्द में बहुत ही कारगर उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये भस्म कैसे बनाई जाती है। नमस्कार, मैं वैशाली के टिप्स में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिटकरी का मंजन घर पर किस तरह से बनाया जाए वो बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मंजन बन जाता है फिटकरी का। और ये तो आपको पता ही है कि फिटकरी के काफी फायदे हैं। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है तो फिटकरी से वो दांत का कीड़ा भी निकल जाता है। दांत में दर्द है तो वो भी दूर हो जाता है। मसूड़े में सूजन है और पीलापन है दांतों में, अगर मुंह में बदबू आ रही है तो इन सब चीजों के लिए फिटकरी जो है बहुत ही फायदेमंद है। और फिटकरी का जो दंत मंजन है घर पे हम आसानी से बना सकते हैं। जिसको दांतों की प्रॉब्लम है वो तो इसे कर सकते हैं और जिसके दांत अच्छे हैं वो भी इसे कर सकते हैं कि आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं दांतों के लिए फिटकरी का दंत मंजन बनाने के। फिटकरी का दंत मंजन बनाने के लिए मैंने ये फिटकरी के टुकड़े को कद्दूकस करके ये पाउडर बना लिया है। आप इसे ओखली में कूट कर भी पाउडर बना सकते हो। तो अब मैं इसे भूनूंगी तवे पर। और ये पानी का तो ये देखिए मैंने लोहे का तवा रखा हुआ है, धीमी आंच पे गैस ऑन की हुई है। तो अब मैं फिटकरी का पाउडर डाल दूंगी और जैसे हम डालेंगे गर्म होकर मेल्ट होने लगती है फिटकरी। आप इसमें आग जलाते रहें और आप इसे हिलाते रहें। गर्म होके ये मेल्ट होती है और उसके बाद फिर से पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो उसके बाद एकदम सी चिकनी सी हो जाती है, संभावना बनी रहती है। तो ये देखिए और ये और वहीं पे जम जाएगी आराम से। ये आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए गर्म हो रही है, मेल्ट हो रही है और आप इसे निकालते रहिए। ये देखिए अगर आप मात्रा और अभी नहीं भी निकालेंगे तो जैसे तवा ठंडा हो जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है देखिए। और उसके बाद हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है जितना मैंने पाउडर लिया था। तो आपने देखा अगर पाउडर बना लेते हैं तो बहुत जल्दी से काम हो जाता है। अगर टुकड़े रखेंगे तो और टाइम लगेगा। तो ये देखिए पूरी तरह से भून करके मेल्ट हो गई। अब ये जम जाएगी, फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। मदद ले सकते हैं क्योंकि तो गैस मैंने ऑफ कर दी है। तो ये देखिए फिटकरी मेल्ट होने के बाद में पूरी तरह से जम गई है और ठंडा जैसे तवा ठंडा होते जा रहा है। तो ये देखिए इसकी एक पपड़ी सी जम गई है। तो देखिए दोबारा मेल्ट होकर कितनी अच्छी से वाइट भी दिख रही है फिटकरी। अब तो मैं इसे निकाल लूंगी तवे से। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। टुकड़ों को आप निकाल कर छोटी सी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये देखिए इस तरह से आसानी से पपड़ी इसकी निकल जा रही है। पीस सकते हैं। तो ये देखिए फिटकरी को मैंने भून लिया था। तो आपने देखा कि तवे पे मेल्ट होकर ये पपड़ी सी जम गई थी। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही वाइट भी दिख रही है। तो अब मैं इसे खलबत्ते में डाल देती हूँ और मैंने थोड़ी सी मात्रा में आपको दिखाया है इसलिए मैं इसमें खलबत्ते में कूट रही हूँ। अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाते हो तो आप इसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हो। तो मैं इसमें डाल देती हूँ
हूँ। तो जैसे 1 चम्मच के करीब ये पाउडर बनेगा फिटकरी का, तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक का यूज करें, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसे डाल देती हूँ, या जैसे वो दिल्ली वाला नमक होता है वो भी आप ले सकते हो, और साथ में आप इसे कूट लीजिए। ये नमी पकड़ने की बाद में आप इसे छान भी सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा पाउडर बन जाएगा तो छानने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो छान सकते हो। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कुट रहा है, आप देख सकते हो कलर बहुत प्यारा आया है भुनने पर। पीस कर इस तरह से छान कूट लेंगे। लीजिए। छानने के बाद में आपके पास में तो ये देखिए आम फिटकरी और साधारण नमक को सी मैंने दिखने साथ में वाली मिक्स भी कर दिया फिटकरी और का कूट लिया ये है बढ़िया। भस्म तो यहाँ पर मैंने एक आपके छन्नी ली हुई लिए है, दांतों के लिए एक तो मैं ऐसा इसमें ये पाउडर डाल वरदान दूंगी। बन गया है कि आप देखेंगे मुंह की और दुर्गंध, इसे मुंह बढ़िया के छान छाले, लेंगे। ये हर देखिए कितना तरह से महीन सा ये पाउडर तैयार हो गया है। फायदा तो ये पहुंचाने वाली देखिए है। बढ़िया छान आप गया है, इसे तो ऊपर जो बारीक दानेदार बच गया है पीसने इसे के दोबारा बाद में कूट करके छान सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे एक महीन अलग से लगेगा। बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए तो पाउडर आप कितना बढ़िया इसे चिकना सा तैयार हो गया है। तो ये हमारा फिटकरी का दंत मंजन बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको यूज करने का तरीका बताती हूँ उंगली आपको। से कर सकते हैं। तो ये देखिए घर किसी पे भी कितनी तरह आसान आप तरीके से इसे फिटकरी का अपने ये दंत दांतों पर मंजन आप तैयार हो गया रगड़ेंगे है। तो अब मैं आपको इसको आपके करने का दांतों के तरीका अंदर बताती जो हूँ भी किस तरह कीड़ा से हमें लगा दांतों में हुआ इसे है यूज करना है। और नॉर्मली हम जिस बैक्टीरियल तरह से तत्व पेस्ट मौजूद लगाते हैं है, ब्रश वो पर, सारे बस के वैसे ही सारे हमें ब्रश पे लगा अपने लेना है। ये आप देखिए, इस और औषधि से पहले आप थोड़ा सा खत्म ब्रश को होते गीला चले भी कर जाते सकते हैं। हो, ताकि और ये अच्छे से इसके औषधि ऊपर चिपक आपके जाएगा। और लिए उसके बाद एक इसे आप वरदान हल्के बन हल्के जाती है। हाथ से बहुत महंगे ज्यादा पेस्टों रगड़िए से ना, भी थोड़ा हल्के हल्के अच्छा हाथों से आपको मसाज ये करिए जिस रिजल्ट तरह से हम देगा। ब्रश करते थोड़ी हैं। मात्रा या में फिर इसे आप ले जैसे और उंगली हाथों में से थोड़ा सा पाउडर ले कोशिश लीजिए, करें अपने ये देखिए इस मसूड़ों तरह के से। दोनों ओर मालिश और उसके बाद करें। कुछ लोग मालिश उंगली से करने करते हैं, के कुछ लोग बाद ब्रश का में यूज नहीं करते हैं। तो ये देखिए इस कुल्ला तरह से कर लेते दें। जाइए और गुनगुना बिल्कुल पानी से हल्के अगर हाथों आप से कुल्ला मसाज कर करते देते रहिए हैं दांतों पर। तो तो बहुत इससे ही जो है अच्छे आपके दांतों परिणाम की समस्या आपको आप मिलते देखोगे हैं। कि धीरे हफ्ते धीरे में दूर आप होती 3-4 जाएगी। दिन एकदम से या किसी चीज का लगातार फायदा भी नहीं कर होता, लेकिन सकते आप हैं। और लगातार करने इसे के यूज बाद करते में रहिए। खुद जिसको आपको ज्यादा पता प्रॉब्लम है वो लगेगा हफ्ते कि लगातार एक वाकई हफ्ते तक ये करिए, जादुई या थोड़ी सी कम प्रॉब्लम चमत्कार है और औषधि आप चाहते हो जिसके फिटकरी दांत नहीं भी ये खराब 2 है तो आप तरह इसका की यूज होती कर है, सकते रेड हो। कलर कम से की कम और हफ्ते में 2 सफेद। बार करिए, या दोनों 3 में बार से करिए। कोई सा और भी सबसे आप अच्छा बात ये है इस्तेमाल कि कर आप इसे सकते रात हैं। में यूज इसके करिए। गुण तो क्या होता है, जो वैसे दिन ही भर की मौजूद गंदगी रहते हमारे हैं। दांतों वैसे में तो जमा रहती फिटकरी है वो रात को के पूरी बारे तरह में से सभी साफ हो ज़्यादातर जाएगी। लोग जानते हैं, और चेहरे आप की जैसे जैसे मसाज इसका वगैरह यूज में भी करते रहोगे, इस्तेमाल मंजन को करते यूज हैं। करते पर रहोगे, तो यहाँ आप पर आप देखोगे कि अपने धीरे धीरे दांतों के आपके अंदर लगे दांतों की हुए जो कीड़े समस्या है, को दांतों में कीड़ा लगना तो मेन हटाता ही 100% है दूर कर फिटकरी, सकते हैं लेकिन और दांतों से दांतों जो की चमक पीलापन को जमा होता है वो बरकरार आसानी रख से निकल सकते हैं। जाता है, मोती की दुर्गंध आना तरह बंद हो आपके जाती है, दांत जो चमक मसूड़े में जाएंगे, सूजन होती है वो पीलापन भी हट हट जाती है। जाएगा। तो आपको क्योंकि धीरे धीरे इसका मोती फायदा जैसे पता दांत चलेगा। अगर जैसे जैसे आप आपके इसका यूज दिखते हैं करते तो रहोगे लोग तब अपने आपको आप पता पूछते चलेगा हैं कि दांत आपने तो आपके चमकदार कौन हो ही सी गए हैं, औषधि और का साथ में जो इस्तेमाल किया है। आपको तो आप परेशानियां थी साधारण सा दांतों से, बता मसूड़ों सकते से हैं संबंधित, वो कि भी ठीक वाकई होती जा रही ये है। तो मैं आशा फिटकरी करती हूँ कि आपको ये जो फिटकरी से कई दंत नामों से मंजन जानी बनाने का जाती है। आसान सा तरीका आइए वो भी घर जानते पर हैं अब ये पसंद आया चेहरे होगा। की तो आप मेरे वीडियो निखार को के लाइक लिए कीजिए, शेयर फिटकरी कीजिए और में मेरे फिटकरी चैनल को से सब्सक्राइब अपनी करना बिल्कुल भी मत निखारें भूलिए। खूबसूरती। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट हाँ वीडियो के साथ। दोस्तों, इसे धन्यवाद। आप हल्दी के अंदर, मुल्तानी मिट्टी के अंदर, गुलाब जल के साथ में कैसे भी मिलाकर पाउडर बनाकर आप अगर अपनी स्किन पर, चेहरे पर लगाते हैं तो बंद हुए रंध्र भी खुल जाते हैं और नेचुरल तरीके से आपके चेहरे पर वो ग्लो आ जाती है। फिटकरी एलम के फ़ायदे अगर आप एक बार देख लेंगे तो अपनी हेल्थ, ब्यूटी, बेनिफिट के बारे में आप लोगों को खुद बताएंगे कि मैं बाज़ार के महंगे पदार्थ लेकर उससे ज़्यादा इसके फ़ायदे मैं उठा रहा हूँ। फिटकरी के फ़ायदे आपकी त्वचा को निखार देते हैं, आपके शरीर के अंदर दाग धब्बे, झुर्रियाँ, उन सब को दूर करने के अंदर फिटकरी के अंदर वो गुण मौजूद रहते हैं। आपकी स्किन में वो चमक आ जाएगी, वो कुदरती ग्लो आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल आपने अगर एक बार कर लिया तो खुद अपने दोस्तों को भी आप बताएंगे। फिटकरी रामबाण फ़ायदे देती हैं, आप एक बार इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपने चेहरे पर महंगे महंगे केमिकल युक्त उन क्रीमों को भूल जाएंगे। फिटकरी से अपने दाग धब्बे, कील मुहासों के बने हुए या झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उन्हें दूर करने में ये बहुत ही रामबाण औषधि है। आप पिंपल्स को दूर करने के लिए, कील मुहासों को दूर करने के लिए मार्केट से उन पदार्थों के लेते हैं, कुछ समय तो उनके रिजल्ट आपको दिख सकते हैं, पर इसके परमानेंट 100% रिजल्ट नेचुरल तरीके से
ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। किसी पंसारी की दुकान से या किराने की दुकान से लेकर अपने चेहरे पर आप ग्लो ला सकते हैं। अब एक बार अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो खुद बताएंगे कि वाकई कितने फ़ायदे। आपने देखा होगा नाइयों की दुकान पर अक्सर दाढ़ी बनाने के बाद में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व मौजूद रहते हैं जो हमारे लिए, शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये छोटी मोटी चोट को, घाव को तुरंत ठीक करने में एक ऐसा काम करता है जो महंगे लोशन और महंगे पदार्थ भी नहीं करते। इसे साधारणतः आप घर पर ही रख सकते हैं। एक बार इसे आपने इस्तेमाल कर दिया तो चेहरे की समस्या, दांतों की समस्या, झुर्रियाँ और दाग धब्बे और खांसी जुखाम, कई चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल करके, मैं आपको बताया भस्म का आप कई तरह से इसकी मात्रा मिलीग्राम में लेनी है। अपने कुशल चिकित्सक से बात कर लेनी है, क्योंकि अपनी मर्जी से अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो जिनका बीपी, हार्ट की ब्लॉकेज, कई तरह की समस्याएं हैं, वो अगर लेंगे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो अपने कुशल चिकित्सक से जानकर आप फिटकरी के चमत्कारी गुणों का फ़ायदा उठा सकते हैं। असंख्य सांस के रोगों में, बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है। और एक बार अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो खुद बताएंगे आपकी ये फिटकरी दमा, नक्सीर, खूनी बवासीर, मलेरिया, पायरिया और कई तरह की बीमारियों के अंदर ये रामबाण की तरह कार्य करती है। और जब एक बार आपने इसे इस्तेमाल कर दिया, कौन सी बीमारी में कितनी लेनी है, ये आप किसी बुजुर्ग आदमी से या अपने कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करके आप इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे आप आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर भरपूर लिखे हुए हैं कि इसका इस्तेमाल अगर आप एक बार कर लेंगे तो खुद कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में एक रामबाण औषधि है। और दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसका चेहरे की चमक यानी कि फिटकरी के सौंदर्यवर्धक फ़ायदे आपने एक बार जान लिए तो जानने के बाद में खुद कहेंगे कि वाकई इसके फ़ायदे तो इतने हैं, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, फिटकरी के कुल्ला कर सकते हैं, अपने चेहरे की चमक, झाइयाँ दूर कर सकते हैं और इसके अनेकों फ़ायदे हैं। हर आदमी जिसने भी इसका फ़ायदा उठाया है, अगर आपने फ़ायदा उठाया है तो 10 आदमियों को आप बताएंगे कि वाकई इसके जो गुणकारी लाभ हैं, जो मार्केट के अंदर मिलने वाले पदार्थों से भी ज़्यादा इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो गुण पाए जाते हैं जो आपको घर बैठे हुए बहुत कम कीमत में इसे लाकर अपने शरीर को हमेशा चमकदार, सुंदर और कांतिमय बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जानकारी लेकर आपके फ़ायदे के लिए आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।